इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मर्दों से कहना चाहता हूं, औरतों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, हमारे अपने मजहबी मसाइल को लेकर हुकूमत का दरवाज़ा हरगिज़ मत खिटखिटाए। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। हमारे तलाक के, हमारे खुला के, हमारी प्रॉपर्टी के, विरासत के, ये जो मुल्क में चल रहे हैं ना मसाइल, कल तक अदालत में एक फैसला पास हुआ, परसों पास हुआ फैसला, ऑर्डर हुआ, और कल अखबारात में आया। मैं अदालत का पूरा एहतराम करते हुए अदालत उज़्मा से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ, हमारे मुल्क की जमहूरियत में और संविधान में ये हिस्सा अलग हो चुका कि मज़ाहिब के मसाइल पर अदालतों को फैसला अगर सुनाना है तो अदालत की नज़र से नहीं, मज़ाहिब की नज़र से फैसले सुनाना है। तलाक हो जाने के बाद पूरी जिंदगी तलाकशुदा औरत को खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि तलाक देने के बाद मुतल्लका बीवी जिसकी इद्दत 3 महीने नहीं, इद्दत 3 महीने नहीं, 3 पीरियड, 3 हैज है। 3 महीने जो कहते हैं वो आपको समझाने के लिए कहते हैं। कभी औरतों को हैज और मंथली पीरियड 20 दिन में भी आता है, 25 दिन में भी होता है। कभी कुछ औरतों की तबीयी तकाज़े ऐसे होते हैं 2-2 महीने उनकी तबीयत नासाज नहीं होती। ऐसी सूरत में 3 महीने हुक्म नहीं, 3 पीरियड, 3 हैज। अगर 20 दिन का हिसाब लगाएंगे और उनकी तबीयत के दिन लगाएंगे तो 3 महीने कम पेश इद्दत ख़त्म। अगर उनकी तबीयत बराबर नहीं, कभी कोई औरत 2 महीने में तबीयत ख़राब होती है उसकी, 3 महीने में तबीयत ख़राब होती है उसकी, तो अब ऐसी औरत के लिए 3 महीने नहीं, 3 हैज मुकम्मल होने तक 7-8 महीने लग जाएंगे, तो उसकी इद्दत 7-8 महीने है। आई बात? आया मसला समझ में आया? अरे आया नहीं आया भाई? इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मर्दों से कहना चाहता हूं, औरतों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, हमारे अपने मजहबी मसाइल को लेकर हुकूमत का दरवाज़ा हरगिज़ मत खिटखिटाए। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। हमारे तलाक के, हमारे खुला के, हमारी प्रॉपर्टी के, विरासत के, परवरिश के फैसले लेकर प्यारो, ऐ मोहम्मद के गुलामों, हरगिज़ पुलिस स्टेशन और अदालत का दरवाज़ा हरगिज़ मत खिटाओ। चोरी का मसला है, क़त्ल का मसला है, आबरू रेज़ी का मसला है, तो फिर आप जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, अदालत जाओ, वकील रखो। लेकिन तलाक और खुला के मसाइल,
इद्दत के मसाइल, विरासत के मसाइल, रज़ाअत के मसाइल, हिजानत के मसाइल, परवरिश के मसाइल लेकर एक एक हिंदुस्तानी मुसलमान से, बल्कि आवाज़ अगर कहीं और भी जाती है, पाकिस्तान भी जाती है आवाज़, इस आजिज़ की बात अगर किसी और मुल्क में भी सुनते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहा, अब नाम कुछ और है, काम अंदर कुछ और चल रहा है। नाम कुछ और है, अंदर काम कुछ और चल रहा है। और मेरी ये गुफ्तगू सियासत पर नहीं, शरीयत पर है। जब बात शरीयत की आ जाती है, मुझे सारी दुनिया के मुसलमानों की फिक्र करना, ये मेरे नबी की विरासत है। सियासत की बात मैं नहीं करूंगा। हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्क के दरमियान टक्कर है और हम कभी हमारे मुल्क का दामन नहीं छोड़ेंगे। लोग डाउट करें तब भी हम हिंदुस्तानी हैं, लोग शक करें तब भी हम हिंदुस्तानी हैं, लोग यकीन करें तो उनका एहसान भी हमारे ऊपर नहीं है। हाँ हो तुम्हें पक्के हिंदुस्तानी, जावा बोलना, शुक्रिया भी नहीं बोलना। तू क्या हमने सर्टिफिकेट देता सो, हमें थे हिंदुस्तानी, हमें है हिंदुस्तानी, हमें रहेंगे हिंदुस्तानी इंशाअल्लाह। दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क के रिश्ते को हमसे अलग कर ही नहीं सकता। 1 लाख मोदी पैदा हो जाए, 1 लाख अमित शाह पैदा हो जाए, 1 लाख योगी पैदा हो जाए, भेजने की टिकट तुम्हें क्या देते हैं सो हम ना, हमें तुम ना बहुत दूर तक भेजने का भी अगर तुम्हें चाहे तो इंतज़ाम कर सकते हैं। कोरोना में तो हमारी खिदमतें वाजी ही है, हमें जनाजे भी उठाए हैं, हमने अर्थियों को कांधा भी दिया, हमने जनाजे भी उठाए हैं, हमने अर्थियों को खांदा भी दिया है, खबरों में मिट्टी के मुट्ठियाँ भी दिए हैं। तो फिर हम हमारे गैर मुस्लिमों के मुर्दों को चिता में आग भी लगाया है। हम 1 मैन रोल नहीं, हर फन मौला है। 1 मैन रोल नहीं, हर फन मौला है, हम हर फन मौला है। समझ में आई बात है। बात जब शरीयत की आती है, मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों से बात करने का हक है, इसलिए कि ये फलसफा सुनो, मैं तुम्हारी माँ का बेटा तो नहीं हूँ, तुम्हारे बाप का बेटा तो नहीं हूँ, तुम्हारे खानदान का नसबी और दूसरे तरीके का रिश्तेदार तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे मोहम्मद का मैं भी ये गुलाम हूँ। अगर मोहम्मद की उम्मत को ये घर की फैमिली मान ले, मेरी ज़िंदगी के तुम हिस्सेदार हो, तुम्हारी ज़िंदगी का मैं हिस्सेदार हूँ। इसलिए प्यारो प्यारो एक दूसरे तक बात पहुँचाओ। हमारे तलाक के, हमारे खुला के, हमारी विरासत के, हमारी परवरिश के, हमारी और हिजानत के ये तमाम मसाइल हरगिज़ पुलिस स्टेशन और कोर्ट लेकर न जाओ, मस्जिदें हैं, लेकर आओ, दारुल ख़ज़ाए हैं, जाओ। और याद रखो, ये दुनिया है, फैसले करने में 19-20 अल्लाह करे कि ना हो, बाई चांस अगर कोई फैसला तुम हक पर होकर भी तुम्हारे खिलाफ आ जाए, अली की तरह मान लो, ज़माना तुम्हारा है। फैसला करते वक्त काजी साहब, मैत मिसाल के तौर पर मैत काजी साहब फैसला करते करते हक पर इनू थे, नाहक इनू थे। हालात को सुनने के बाद मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए और मैं फैसला इनके हक में देता हूँ, इनके ख़िलाफ़ सुनाता हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कुरान और हदीस को खोलकर बग़ैर समथिंग के, रोबदारी के, गुंडागर्दी के, हंक्या मारे बग़ैर,
चाय पिलाए बगैर, दावत दिए बगैर अगर फैसला करते करते जाहिरी असबाब, अहवाल को, बातों को, अखवाल को सुनकर अगर मैं फैसला इनके बजाय इनके तरफ दे दूं तो फिर ये तो कबूल हो जाएंगे, फैसला उनकी तरफ हुआ। इनका कबूल करके उठना मैं समझता हूँ हज़रत अली की रूह को खुश करने के बराबर है। अली की रूह को खुश करने के बराबर है। प्यारे आका की रूह मुबारक को खुश करने के बराबर है। और इसका सबर खबर में ज़ाये नहीं होगा, इसका सबर हशर के मैदान में ज़ाये नहीं होगा। इसका सबर जिसका बदला अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में देंगे। अल्लाह करे कि इनकी भी अगर मग़फ़िरत हो जाए जन्नत में बताकर देंगे, हक़ पर वो था, फैसला दुनिया में तेरे तरफ हुआ, यहाँ सिवाय मेरे फैसले के किसी का फैसला चलता नहीं। जाओ उलमा के पास जाओ, अपने अपने मसलकी दारुल ख़ज़ाओं के पास जाओ। अहले सुन्नत वल जमात देवबंदियों का दारुल ख़ज़ा है सबीलुर रशाद में, जाओ वहाँ जाकर फैसले करो। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवियों का दारुल क़ज़ा मस्जिद बिलाल में है, जाओ वहाँ बरेलवियत से ताल्लुक़ रखते वहाँ जाकर फैसले करो। अगर अहले हदीस हैं तो फिर शिवाजी नगर के चार मीनार में शायद फैसले होते हैं। मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ। आपके शहरों में ये तमाम मसले के सब हमारे हैं, थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, शिद्दत की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अपने मसलक के मस्जिदों को जाओ और वहाँ मदरसों को जाओ, दारुल क़ज़ाओं को जाओ, वहाँ जाकर फैसला लो, वहाँ जाकर फैसला लो। लेकिन हम लोग ना अल्लाह को मानते हैं। मुझे साफ कहने दीजिए, अगर शरीयत का फैसला नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह को नहीं मानता। क्या समझते हो? अकल आपके पास है। अगर अल्लाह के फैसले को नहीं मानते, नबी के फैसले को नहीं मानते, कुरान के फैसले को नहीं मानते, हदीस के फैसले को नहीं मानते, उलमा के इज्तिहाद के नतीजों को नहीं मानते, तो फिर घरों से कुरान निकाल दो। तुम निकाल दो घरों से कुरान, अपना नाम बदल दो। अब आपके नाम के साथ आपका नाम अब्दुर्रहमान के मुताबिक सही नहीं है, अब्दुल्ला के मुताबिक सही नहीं है, आयशा के मुताबिक सही नहीं है, फातिमा के मुताबिक सही नहीं है, हसन के मुताबिक सही नहीं है, हुसैन के मुताबिक सही नहीं है। बल्कि अगर तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला पसंद नहीं है, तुम्हारा मस्जिदों को आना भी सही नहीं है। अल्लाह को मानने का मतलब क्या? अल्लाह की मानना। कू और का के दरमियान में जोड़ है, कू और का के दरमियान में जोड़ है। ये खूबसूरत बात बता रहा हूँ मेरे प्यारों, सुनो, एक खूबसूरत बात बता रहा हूँ प्यारों, सुनो। कू और का के दरमियान में जोड़ है। अल्लाह को मानना, इसका मतलब ये है अल्लाह की मानना। मोहम्मद को मानना, इसका मतलब ये है मोहम्मद की मानना। कुरान को मानना, कुरान की मानना। सहाबा को मानना, सहाबा की मानना। अबू हनीफा को मानना, अबू हनीफा की मानना। इमाम शाफी को मानना, इमाम शाफी की मानना। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जवाब दो, क्या आप अल्लाह को मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अल्लाह को जब मानते हैं, अल्लाह की भी मानो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी मानो। कुरान को मानते हैं, कुरान की भी मानो। अबू हनीफा के इज्तिहाद को मानते हैं, अबू हनीफा की इज्तिहाद को भी मानो। ये कौन सा इस्लाम कुछ मुसलमान पेश कर रहे हैं? ये कौन सा ईमान मुसलमान पेश कर रहे हैं? अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की मानते नहीं। इन लोगों के नाम नोट होना चाहिए। मेरे जुमले सख्त नहीं हैं,
हकीकत पर मबनी है। जो अल्लाह को माने और अल्लाह की न माने, मोहम्मद को माने और मोहम्मद की न माने, कुरान को माने और कुरान की न माने, ऐसे कम ज़र्फ लोगों के नाम नोट होनी चाहिए। जब वो मर जाए तो उनका जनाजा भी नहीं पढ़ना है, उनका मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना है। भाई दुनिया है, मसाइल आएंगे, हालात आएंगे, 19-20 नहीं 15-20 होगा। कुरान और हदीस को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सामने रखकर इस 19-20 के 20 से गुजरने का नाम है इस्लाम। अपनी जिंदगियों को सामने रखो, कुरान और हदीस को सामने रखकर गुजरने का नाम है इस्लाम। आएंगे, मुसीबतें आएंगी, बचने की कोशिश करो। मंजिल ये नहीं, मंजिल आगे है, आगे आगे। मैं बारहा कहता हूँ, हमारी ज़िंदगी का आगाज़ माँ के पेट से नहीं, खबर के गड़े से है। खबर के मेन गेट में ईमान का कार्ड दिखाकर दाखिल हो गए तो फिर पूरी जन्नत तुम्हारी है। हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार। दुनिया के कानून तुम ना मोहब्बत के साथ आगे का फ्यूचर पेश करेंगे, नहीं। कुरान से बेहतर फ्यूचर पेश करने वाली कोई कानून और किताब है नहीं। कुरान से बेहतर फ्यूचर, मुस्तकबिल पेश करने वाला कोई कानून नहीं, और अल्लाह रसूल से ज़्यादा रहम करने वाली ज़ातें कोई नहीं।